हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत पर। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं व्हाट इज़ एम फाउंड। एम फाउंड क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस एम फाउंड को दिखाने का हमारा मकसद क्या है। आपके काम का है सारा मैटर। इस इंट्रो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। एम फाउंड को लेकर एक बड़ी अच्छी टेक्निक पानीपत में आई है। थोड़ा सा मैं ही इंट्रोडक्शन दे दूं। अगर होता है आप परिवार में कोई बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा होता है तो गुम हो जाता है, तो पुराने ज़माने में क्या करते थे, उसके यहाँ पर हम लोग मोबाइल नंबर लिखवा देते थे या घर का नंबर लिखवा देते थे कि बच्चा गुम हो जाए तो इस नंबर पर फ़ोन करें और घर पे पहुँचा दें उसको। कई बार हमारा कुत्ता, हमारा पेट गुम हो जाता है तो उसको कैसे ढूंढे। हम लोग फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे उसकी फ़ोटो शेयर करते हैं और इंक्वायरी के लिए अपना नंबर डाल देते हैं। मिले ना मिले तो वो भी अलग बात है। दूसरी बात, आजकल आधार कार्ड है या कोई चीज़ें और हमारी नॉर्मल गुम होती रहती हैं। मान लो ये की है, अगर ये गुम हो गए तो कैसे मिले। तो इसी को लेकर एक टेक्निक जो है पानीपत में आई है, बड़ी अच्छी टेक्निक है। इसी के बारे में हम लोग लाइव हुए हैं। जो इसके फाउंडर हैं, जिन्होंने किया है ये सारा कुछ, इसे ईजाद किया है, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। लेकिन इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि आज के टाइम में डिजिटल ज़माना है और डिजिटल के दौर में ये एक नई टेक्निक आई है, वो कहीं ना कहीं आपके काम की हो सकती है। तो मेरे साथ एम फाउंड के करता धर्ता हैं जिन्होंने ये खोजबीन की हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर चीज़ क्या है। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहित है। मोहित भाई, खंभों पे आजकल ये एक ऐसा बोर्ड सा लगा दिखता है, लोग ढूंढते हैं भी, मतलब ये एम फाउंड खंबे का नाम है या कुछ चीज़ आ रही है? थोड़ा समझाएं क्या है एम फाउंड। बेसिकली एम फाउंड एक लोस्ट एंड फाउंड का प्लेटफॉर्म है, एक डिजिटल खोया पाया प्लेटफॉर्म है। हम सबकी ये प्रॉब्लम है कि किसी का कोई सामान गुम हो जाता है या किसी को कुछ मिलता है, किसी का कोई फैमिली मेम्बर मिसिंग हो जाता है, तो लोग उनकी डिटेल्स ना फेसबुक या व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं। बट आज तक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जो इस चीज़ की प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सके। तो उस चीज़ को माइंड में ला के मैंने एम फाउंड को बनाया ताकि ये सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। एम फाउंड खोया पाया जैसे लग ही रहा है। अब ये पहले ये बताएं कि ये टेक्निक कहाँ से ईजाद की, दिमाग कहाँ से लगाया, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी हैं और दिमाग किसी आदमी का यहाँ तक गया नहीं कि ऐसी चीज़ को ईजाद किया जाए। और ये काम कैसे करता है, दो चीज़ें। सबसे पहली बात, एम फाउंड मैं आज से 2 साल पहले मैंने एम फाउंड पे काम करना स्टार्ट किया था। एक्चुअली मैं प्रॉब्लम देखता था सब लोगों की कि लोगों के फैमिली मेम्बर्स या बच्चे गुम होते तो उनकी डिटेल्स वो फेसबुक या व्हाट्सएप पे मोस्टली शेयर करते थे। और मैं मॉल टाउन रहता हूँ, तो मेरे घर के पास ही दिव्या स्पेशल स्कूल है। वहाँ पे मैंने देखा था कि बच्चों के जो स्पेशल चाइल्ड हैं, उनके बच्चों के हाथों पे उनके पेरेंट्स ने घर का मोबाइल नंबर या पता परमानेंट टैटू करवाया हुआ था। तो बट उस चीज़ से भी ना काफ़ी सोल्यूशन ही निकल पाता था। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं जो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। उसके बाद क्या होता है, बच्चों के या लोगों के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा, या कहीं भूल जाते हैं वो, या कार की चाबी हो जाती है या पेट हो जाता है। आए दिन लोग फेसबुक पे करते हैं, बट उस चीज़ को ईजिली सॉल्व करने के लिए आज तक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो मैंने रिसर्चेस करके लोगों के मन की बातें जान के कि कैसे इस चीज़ को आसानी से उतारा जाए, बनाया जाए, तो कर करके एम फाउंड को बनाया। मेन मोटिव ये है कि हमारी गवर्नमेंट की या आम जनता की हेल्प कर सके। एम फाउंड कैसे काम करता है ये? मान लो ऐप के जरिए होगा ये काम? हाँ जी, एक एप्लीकेशन है। हाँ जी, कैसे काम है, जो थोड़ा दर्शकों को समझाएं। हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि एम फाउंड के कुछ स्मार्ट प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप अपनी इंपॉर्टेंट सामान पे लगा के आप उनको सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहले तो है हमारी एक की रिंग्स, जो आप अपनी कीज़ वगैरह पे लगा के कर सकते हैं। ऐसे ही है हमारे स्मार्ट स्टिकर्स, जो आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए या कोई आपके कार्ड्स वगैरह या डेबिट्स कार्ड्स वगैरह हैं। उसके बाद है आपका ये बैग टैग, कि आप अपने बैग पे लगा सकते हैं। ये अगर आपके घर पे कोई स्पेशल चाइल्ड है या कोई ऐसा पर्सन है जिनकी याददाश्त कमज़ोर है, उनके हाथ पे बैंड लगा सकते हैं। और ऐसे ही है हमारे पास और पेट लॉकेट, कि आप ये पेट लॉकेट उनको डाल सकते हैं आपके डॉग में, गले में। एक्चुअली क्या है, इन सब प्रोडक्ट्स पे QR कोड है। इनको स्कैन करते ही ओनर के पास SMS मेल नोटिफिकेशन आ जाता है उनके फ़ोन में कि हमें आपकी चीज़ मिल गई है। फिर ऐप में जाके वो टैप टू कॉल पे क्लिक करते ही उस पर्सन से बात कर सकेंगे जिसके पास वो सामान है।
और उनकी रियल नंबर भी एक्सचेंज नहीं होगा, प्राइवेसी भी बनी रहेगी। थोड़ा सा मान लो ये मेरी कार की चाबी है, हाँ जी। थोड़ा सा डेमो करके दिखाएं ताकि दर्शकों को आसानी हो जाए समझने में। अब मेरी चाबी है गुम हो गई। सबसे पहले तो आपको ये प्रोडक्ट ऐड करना पड़ेगा अपनी चाबी पर। सबसे पहले हम आपका ये प्रोडक्ट आपकी कीरिंग आपकी इस की पे ऐड करते हैं और बताते हैं कि कैसे ऐड होएगा। आप अपना फ़ोन दिखाएंगे। जी। सबसे पहले फ़ोन में एमफाउंड ऐप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों से आपको मिल जाएगा। मैंने मेरे ख्याल में जब आपके पास बैठा था मैंने उसी टाइम डाउनलोड कर ली थी इसी चीज़ को। ये ऐप है एमफाउंड का। सबसे पहले आपको माई टैग्स में जाना है, उसके बाद स्कैन योर टैग में जाकर जो ये आपके आइटम पे QR कोड है इसको स्कैन करना है। स्कैन करके इसकी डिटेल्स की एक कीरिंग है, इसकी 3 फ़ोटोज़ उस आइटम की जिस पे आप इसको लगा रहे हैं उसको ऐसे सेव करना है एप्लीकेशन में। किसी भी अलग अलग स्टाइल में रख के आप फ़ोटो क्लिक कर लीजिए 3। उसके बाद हमने जैसे ये डाल दिया कि ये गाड़ी कौन सी है आपकी? ब्रीज़ा की। अब ये सेव ब्रांड मारुति का है। कलर हम डाल देते हैं वाइट करके हमने और डिस्क्रिप्शन डाल के सेव कर दिया। देखिए जी मैंने सेव कर दिया जी। अभी लाइफ टाइम के लिए यहाँ पर सेव हो गया आपके फ़ोन में जी। अब मान लीजिए आपकी एक की मेरे को मिली है, मुझे नहीं पता ये की किसकी है कैसे है। मैं नॉर्मल अपने आईफोन का है उसके कैमरे से इस QR कोड को स्कैन करूँगा तो सीधा एमफाउंड ऐप प्ले स्टोर पर खुल जाएगा। ये देखो ऐप खुल गया। ऐप में ओपन करते ही मैंने स्कैन किया ये आपका कीरिंग, ये आ गया कि ये ब्रीज़ा कार की है, वाइट कलर की है, बट इसने ये नहीं बताया कि ये किसकी है। तो अब ये सबमिट पे क्लिक करते ही जिसकी ये की है ये देखिए इस पर सीधा आ गया कॉन्ग्रेचुलेशंस वी फाउंड यूर ब्रीज़ा की। मैसेज भी आ गया, मेल भी आ गया, नोटिफिकेशन भी आ गया। ठीक है, तो जैसे ही हम नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन पे क्लिक करते ही ऐप खुल जाएगा। यहाँ पे आएगा कॉन्ग्रेचुलेशन वी फाउंड यूर ब्रीज़ा की। इस पर हम क्लिक करेंगे। अब टैप टू कॉल पे क्लिक करेंगे ताकि हम उस पर्सन से जुड़ सकें। Welcome to Unfound. Press 1 for English. Press 2 for Hindi. कृपया अपना लॉस्ट आईडी। अब हम इस पर अपना लॉस्ट आईडी डालेंगे। स्क्रीन पे लिखा हुआ है लॉस्ट आईडी 1376 1376। Finder is busy. Please call again later. जो 2 दर्शक अभी अभी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि एक ऐप के जरिए ये सारा कुछ हो रहा है। आपकी आईडी या कोई चीज़ या कीरिंग या गुम हो गई तो आईडी के जरिए इसी जो बार कोड है उसी के जरिए आपको मिल जाएगी। और बड़ी बात ये है कि उस आदमी को भी नहीं पता चलेगा, आपकी जो प्राइवेसी है वो भी नहीं पता चलेगी, आपको मोबाइल नंबर भी नहीं जाएगा और आगे जिनका नंबर जाएगा वो भी कंपनी का नंबर जाएगा। एक बड़ी अच्छी और यूनिक जो टेक्निक है इसी को लेकर हम लोग लाइव में हैं, क्योंकि कई बार आप लोगों की कुछ चीज़ गुम हो जाती है। अभी पिछले दिन हमने दिखाया था, एक ज्वेलरी गुम हो गई थी किसी की, तो हमने दिखाया था, तो शेयर होती चली गई, उनके असली मालिक मिल गए। बाद में कई दिनों बाद वो बैग उनको लौटाया गया, लेकिन इसमें इमीडिएट हैं। मैं बता दूं, ये जैसे बार कोड एक बनाया हुआ है, ये की रिंग के ऊपर लग जाएगा, बार कोड बना है। आपको भी अनफाउंड लोड करना है ऐप पे, मोबाइल पे, और जिसके हैं उसको भी करना है। दोनों के पास अगर जो सेम है तो कोई भी चीज़ मिली है उसकी फ़ोटो क्लिक की, उसको दिखाया, उसके बाद आगे भेजा, तुरंत जिसके पास वो लोड है उसके बाद मैसेज पहुंच जाता है कि आपकी कीरिंग जो है मेरे पास पड़ी है, या आपका पेट मेरे पास है, या आपका जो परिवार का खो गया है
वो हमारे पास है। तो ये चीज़ें आगे शेयर होती जाएगी, तो इसलिए हम लोग लाइव हुए हैं। तो बड़ी बात, जैसे हमारे पास मान लो आधार कार्ड ही अपना, अब आधार कार्ड गुम हो गया, उसके ऊपर कई बार हम एड्रेस में इतना वो करते नहीं हैं, तो ये स्टिकर से ऐसे जो बार कोड है ऐसे मिल जाते हैं, इसके ऊपर चिपकाया और उसके ऊपर अपना काम करना शुरू कर दिया। जी बताएं, क्या कहना चाह रहे थे? मैं और कहना चाहूँगा कि हमारा ये एप्लीकेशन मिसिंग पर्सन के लिए काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। जैसे कि अब हमारे कुछ लोग, जैसे आप लोग शेयर करते हैं, तो हमारा एप्लीकेशन फेस रिकग्नाइजेशन के थ्रू भी, कि अगर उन्होंने अपने पर्सन के हाथ में ये बैंड नहीं भी डाला हुआ, फिर भी वो उनकी डिटेल्स ऐप पे डालेंगे, तो एप्लीकेशन फेस रिकग्नाइजेशन के थ्रू दोनों को मैच करवा देगा। हमारा एप्लीकेशन गवर्नमेंट की भी बहुत हेल्प करेगा। जैसे कि अभी हमने पीछे 1-1.5 महीने पहले सुना था कि एक दिल्ली की कांस्टेबल हैं सीमा धाका जी, उन्होंने 2-2.5 महीने में काफ़ी मशक्क़त के साथ 76 मिसिंग चाइल्ड को फाउंड किया था। तो बट हम लोग वही डिजिटली टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, फेस रिकग्नाइजेशन को यूज़ करके लोगों को आपस में फाउंड करवा रहे हैं। एम फाउंड का ये मोटिव भी है कि जो लोग ऑलरेडी अनाथालयों में है, जो बच्चे या जो बड़े लोग ऑलरेडी आश्रय स्थल में है, उनको भी हम लोग उनके फैमिली मेम्बर से तक मिलवा सकें। हाँ जी। तो अभी किसी पुलिस बड़े अधिकारियों से बातचीत चल रही हो किसी, क्योंकि ये लार्ज लेवल का है और ये बीमारी तो हर घर में है कि मतलब किसी का कुत्ता तो सुनने में आता ही है कि कुत्ता यार गुम हो गया, अब ढूंढेगा, गले में लटकाया, स्कैन किया। बड़े लेवल तक करने के लिए क्या कर रहे हैं? और दूसरी बात, आप लोगों पर विश्वास करें, कैसे करें? आजकल नकली ऐप बनी हुई हैं, सारी नॉलेज उसकी ले लेते हैं, जैसे बैंक से पैसा निकाल लिया, आप लोगों पे विश्वास कैसे किया जाए? देखो जी, हमारे एप्लीकेशन में आपको अपने बैंक डिटेल्स वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। हमारे एप्लीकेशन में सिर्फ आप अपना, जैसे भी आप लॉगिन करें फेसबुक या जीमेल से, उसके बाद सिर्फ आपको एक बार मोबाइल नंबर डालना है, उस पर OTP आएगा। इसके अलावा हमारे एप्लीकेशन में ऐसा कुछ नहीं है। और हमारा एक गवर्नमेंट से सर्टिफाइड कंपनी है, एम फाउंड ऐप वर्ल्ड वाइड प्राइवेट लिमिटेड, जो कि हमारे सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड हैं। और हमारा मोटिव एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है हमारे को। और ये मेड इन इंडिया एप्लीकेशन है, ना हम लोग आपके फ़ोन में से कोई हमें चीज़ की रिक्वायरमेंट की और परमिशंस वगैरह की। मेन हमारा ये मोटिव है कि हम आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। हाँ जी। तो कहीं से अप्रूव्ड कोई सर्टिफिकेट कुछ ऐसा कुछ मिला हो आपको लोगों को दिखाने के लिए कि ये चीज़ें हैं आपके पास? हाँ जी, हमारा एक्चुअली पैन नंबर वगैरह भी है। और एम फाउंड के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो ISO सर्टिफाइड है। हमारी कंपनी GST सर्टिफाइड है। ये देखिए, सारा लीगली काम है A to Z। और मेन चीज़ और क्या होता है कि मोस्टली लोग सिर्फ अपना एप्लीकेशन एंड्रॉयड पे डालते हैं, क्योंकि जो iOS है, एप्पल है, उन पे उनकी काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस होती है एप्लीकेशन को डालने के लिए। तो वो चीज़ भी हमने सारी क्लियर करके लीगली हमारा सारा काम, हमारा एप्लीकेशन एंड्रॉयड पे भी है और एप्पल पे भी, iOS पे भी मिल जाएगा आपको। हाँ जी। कितना टाइम लगा आपको इस चीज़ में बनाने के लिए? क्योंकि यूनिक चीज़ है और हर आम आदमी की पहुंच में ये चीज़ होनी चाहिए, तो लोगों तक पहुंचने के लिए आप क्या कर रहे हैं और कितना टाइम आपको इन सारे में लगा? एक्चुअली क्या जी, 2 साल से मैं इस चीज़ पे रिसर्च कर रहा था, क्योंकि अगर आपको कुछ एक न्यू चीज़ बनानी है तो आपको लोगों के अकॉर्डिंग बनानी है। अगर आप लोगों के अकॉर्डिंग बनाओगे, उनकी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व करोगे, तो वो भी समझेंगे। तो एम फाउंड को धीरे धीरे मैं लोगों के माइंड ऑफ व्यू लेता रहा। कुछ पुलिस वालों से मिला, कुछ आश्रय स्थल वालों से मिला, कुछ स्टूडेंट्स से मिला, या कुछ फोटोकॉपी शॉप्स वालों से मिला कि उनके पास लोग अपने डॉक्यूमेंट्स भूल जाते थे, या रेस्टोरेंट में गए हैं वहाँ अपनी की भूल गए, या पार्किंग में गए हैं वहाँ अपनी की भूल गए। तो वो चीज़ मैंने काफ़ी देखी। मोटिव यही था कि प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और हर पर्सन को ईजिली, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, चाहे वो कोई एक आर्मी ऑफिसर है। क्या होता है, जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं उनके भी डॉक्यूमेंट्स उनके लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं। तो वो चीज़ को देखते हुए एम फाउंड को बनाया, रिसर्चेस करी बहुत सारे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू जान के। चलिए, अब काम की खबर बताएं भाई, ये कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से लोग ले सकते हैं इस चीज़ को, और इसकी कॉस्ट क्या है? इसकी अगर आप एक नॉर्मल कीरिंग, इसका कीरिंग की वैल्यू वही है जो एक नॉर्मल कीरिंग की आ जाती है। और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, आपको स्टिकर्स वगैरह ये आपके आसपास की फोटोकॉपी शॉप से या स्टेशनरी से कीरिंग्स आपको मिलेंगे, जो आपके आसपास गिफ्ट गैलरीज हैं वहाँ से। जो ये हमारे पेट लॉकेट्स हैं, ये आपको मिलेंगे जो डॉक्टर्स हैं पेट्स के, उनके पास से। और जो बैग टैग्स है वो आपको बैग वालों के से मिलेंगे। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है
इन प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो हमारे नंबर ऊपर शो हो रहे होंगे, उन पर करके आपको प्रोडक्ट ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा और क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अच्छी चीज़ है ये, पानीपत से बड़ी बात है कि पानीपत से ये चीज़ शुरू हो रही है कि विदेशी टेक्निक नहीं है। मोदी साहब भी ये कह रहे हैं कि मतलब आत्मनिर्भर बनो, और आपने आज अच्छी चीज़ ये बताई है। आपका टोटल स्टाफ कितना काम करता है इसमें, और पानीपत से ही अगर जो आपने ये चीज़ सोची तो कहाँ आप भविष्य के क्या प्लान है आपके? एक्चुअली क्या है जी, मैंने काफ़ी अलग अलग जगहों पे दिखाई, क्योंकि मैं इसको रियल में मैं लॉन्च करना था 1 अप्रैल को, बट कोविड-19 की वजह से वो चीज़ हमारी पोस्टपोन हुई, तो हमारा एप्लीकेशन अप्रोक्स अगस्त में लॉन्च हमने किया, लोगों को बताया, और हमारे सैंपल सिस्टम साउथ अफ्रीका भी गए हुए हैं। ये तो कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो हर कोई प्रोडक्ट को पसंद कर रहा है, क्योंकि इन प्रोडक्ट की कॉस्ट कम है और लाइफ टाइम सर्विस है, कि अगर आपने एक कीरिंग एक बार ही परचेज़ किया, वो लाइफ टाइम सर्विस देगा, चाहे आपका कीरिंग एक बार गुम हो, चाहे 100 बार गुम हो, वो आपको लाइफ टाइम सर्विस देगा। ऐसे ही आपके स्टिकर्स हैं, और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो वाटर प्रूफ हैं, ना वो ब्रेकेबल हैं, तो ऐसा कोई टाइप का इशू नहीं है हमारे प्रोडक्ट्स से। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आपको एक बार फिर से दिखा दें, थोड़ा समझाना चाहूँगा जो दर्शक अभी भी जुड़े हैं हमारे साथ। जैसे ये चीज़ें हैं, परिवारों में इधर उधर कोई हो ही जाता है, कोई मंदबुद्धि ही बच्चा है या कोई गुम हो जाता है, उसके हाथ में पहना दिया, ये चीज़ें पहना दी, ठीक है। इसके ऊपर बार कोड बना हुआ है, और एम फाउंड के नाम से आप याद रखिए, ऐप प्ले स्टोर पे जाएंगे, एम फाउंड को करें, सर्च करें, उसको डाउनलोड करें, उसके बाद ये काम करना शुरू कर देंगे। जैसा अभी बता रहे थे कि कैसे कैसे ये लोड होगी, वैसे आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं के पास आएँ, सिर्फ आपको मेरे हिसाब से अभी, क्योंकि कॉस्ट मेरे हिसाब से 30-40 रुपये, 50 रुपये इतनी ही कॉस्ट होगी, नॉर्मल 100 रुपये होगी ज़्यादा ज़्यादा, तो ये चीज़ें काम की हैं। डॉग्स के बारे में मैंने बताया कि अगर आपने कुत्ते के गले में, आपके पेट के गले में डालना है, तो जितने भी पेट के डॉक्टर हैं पानीपत में, उनसे मिल सकता है। जितने भी बुक सेलर हैं वहाँ पर भी ये चीज़ें अवेलेबल हैं। एम फाउंड आप नाम जरूर याद रखें, स्क्रीन पर नंबर भी उनके ऊपर दिए गए हैं। आप कोई भी इंक्वायरी इनसे लेना चाहते हैं इस बारे में, अच्छी चीज़ ये है कि पानीपत से शुरू हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि आप ये ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपकी जितनी भी आपकी जानकारियां हैं वो किसी और को शेयर होगी, तो ये अच्छी बात है। तो एक बार आपको फिर ये दिखा दें, इस तरह का लोगो जो है आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा, और एप्पल में भी ये चीज़ लोड हो रही है, और सामान्य जो फ़ोन है उस पर भी ये चीज़ें लोड हो रही हैं। तो प्ले स्टोर पर जाएं, इसको लोड करें, और अच्छी टेक्निक है, आप इसको थोड़ा सा जानिए। थोड़ा सा खर्च है, और आपके परिवार के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। आधार कार्ड आजकल गुम हो जाते हैं, की रिंग गुम हो जाती है, और जैसा कि बड़ी चीज़ ये इन्होंने बताया कि जैसे परिवार में कोई बच्चा ही गुम हो जाता है, ठीक है, उसके गले में या उसके हाथ में डाला हुआ देखें, तो आप जैसे आधार कार्ड हम लोग जाते हैं, कोई बच्चा गुम हो जाता है, उसके स्कैन करवाएं आधार कार्ड, फिर हम स्कैन करवाने के लिए आधार सेंटर केंद्र पे जाना पड़ेगा, लेकिन ये है कि आप अपने मोबाइल में ये चीज़ें रख सकती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस इंटरव्यू को शेयर जरूर करें, ताकि हर आम आदमी तक ये इंटरव्यू जरूर पहुँच सके। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे जो पानीपत वासियों को? मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि ये एक चीज़, मैंने एक पौधा लगाया है, अब 2 साल की मेहनत से एक छोटा सा पौधा लगाया है, ताकि मैं हर एक की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। तो मैं आप सबका साथ चाहूँगा कि आप इस चीज़ को डाउनलोड करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये एक बहुत बड़ा पेड़ बन सके और हर एक की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, हर एक मुरझाए हुए चेहरे पे हंसी ला सके। मेरा यही मोटिव है एम फाउंड को बनाने का। तो जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। पल पल की अपडेट जो है आप वॉइस ऑफ पानीपत के जरिए देख सकते हैं। कैमरामैन प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह, नमस्कार।